क्या वास्तव में भला होगा? क्या नाम बदलने से यहाँ भला होगा? या वास्तव में जो कांग्रेस बोल रही है कि हमारी योजनाओं को अपने नाम से प्रदर्शित करते हैं और महात्मा गांधी के नाम से दिक्कत है? पवन श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार। नाम बदलने की बात करें अगर हम, जी, तो कांग्रेस ने भी एक योजना का नाम बदला था, जवाहर योजना। क्या बात। कांग्रेस ने भी बदला था ना। जी, तो अगर कहीं कांग्रेस की दिक्कत हो गई हो, उनके जो अभी भाई साहब बता रहे थे कि विश्व में पूजने जाने वाले हैं, उन पे अगर कहीं कुछ आया हो माननीय नेहरू जी पर, तो नाम का अलग प्रकरण है। अगर हम कार्य की बात करें, धरातल पे आप आइए, आप पैनलिस्ट में जो भी हमारे चार बंधुओं बैठे हुए हैं, चार प्रवक्ता, जी, ये जी। सभी को मालूम है, किसी भी ग्राम सभा में आप जाएंगे, जॉब कार्ड बन जाते हैं, 500 रुपया पाता है वो व्यय, सब दलाली मक्कारी में जाते हैं, जो भी पैसा होता है वहां का प्रधान और सेक्रेटरी मिलकर के ले लेते हैं। ना कहीं पे काम करना है, ना ही कहीं कोई मतलब है। 500 रुपए से मतलब है, 3,3500 निकलेगा, 500 उसको मिलेगा बेचारे को। ये धड़ल्ले से चल रहा है, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, जहां भी आप देखेंगे एक यही चल रहा है। अब इस योजना की बात करते हैं, एक चीज तो अच्छाई हम देखेंगे, जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं, अब नेतागण अपने नाम से योजना चलाएं, ये उनको अच्छा नहीं लगता। अभी तक जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, उसमें एक योजना पेंशन का है अटल जी के नाम पर, और अभी एक योजना बाकी है इंदिरा गांधी जी के नाम पर, वो भी पेंशन का ही। एक विधवा पेंशन इंदिरा गांधी जी के नाम से है, और अटल पेंशन योजना अटल जी के नाम पे। जी, बाकी जितनी भी योजनाएं थी, कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये किया है कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के नाम पर योजना का नाम न रखा जाए। अब इसको जी राम जी के नाम पर अब राम जी आ रहे हैं, तो ये तो लोगों का अपना विश्वास है, लेकिन उसका योजना का जो नामकरण किया गया है उसमें इतनी ऊर्जा है, उसको समझने की आवश्यकता है। बात ये नहीं कि केवल 100 दिन की रोजगार थी, 125 दिन की रोजगार हो गई है। वहां पर सबसे बड़ी दिक्कतें आती थी, आर्थिक दिक्कतें, फाइनेंशियल दिक्कत, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर तय करेंगे। केंद्र शासित राज्यों में केंद्र सरकार पूरी तरह से अपना व्यवस्था करेगी। इसके बाद में एआई से कार्य होंगे। आप गलत कर नहीं सकते हैं। जॉब कार्ड जो बन के जाता था, इससे आप का कहीं कुछ भला नहीं होने वाला है। जो योजनाएं अब आ रही हैं, क्रियान्वयन होता है तभी तो पास की। अब क्रियान्वयन क्या करते हैं, किस स्तर से करते हैं, जैसे जो धरातल पे भ्रष्टाचार में ग्रामीण क्षेत्रों में, उसको मिटाना सबसे बड़ा मुद्दा है। उसको कहां किस स्तर से भारतीय जनता पार्टी मिटाते हैं, क्योंकि बहुत दलगत अभी जैसे कई प्रकार की चर्चाएं हो जाती हैं कि कैसे करेंगे। अभी देखिए 50 लाख तो यहाँ पश्चिम बंगाल से पकड़े गए हैं, तो धीरे धीरे हो रहे हैं ना, निकल रहे हैं ये। आप लखनऊ में आज की बात देखिए, आप ये जो है चिड़ियाघर के पास सब बंद करके गायब थे। तो ये चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए हो, कांग्रेस में आया हो, सपा में आए हो, जो गलत है, जो राष्ट्र के खिलाफ है, उसका विरोध करना चाहिए। और फिर आप किसी भी पार्टी में रहिए, उसके लिए फिर जो है विचार नहीं करना है कि हम समाजवादी पार्टी के हैं, हम कांग्रेस के हैं। योजना का नामकरण अगर करने की बात है, तो हमने आपको बता दिया, जवाहर योजना चलती थी, कांग्रेस ने बदल दिया, उस पे और किसी ने विरोध नहीं किया। भाई आप कोई भी योजना अगर चला, कोई भी योजना आप चल रहे हैं। महात्मा गांधी जो है कांग्रेस पार्टी के थे, राष्ट्रपिता जो होते थे, वो क्या केवल राष्ट्रपिता आप मानिए ना, हम नहीं मानते राष्ट्रपिता। हम क्यों मानेंगे राष्ट्रपिता? क्यों नहीं मानते भाई? क्यों मानेंगे राष्ट्रपिता भाई? नहीं, गलत बात है। सुनिएगा, देखिए सुनिएगा, वो एक सुनिएगा मेरी बात सुनिएगा। वो एक राजनीतिक व्यक्ति थे, वो एक राजनीतिक व्यक्ति थे, चाहे सुनिएगा, चाहे राष्ट्रपिता जी की हो, चाहे फिर इसके बाद में नरेंद्र मोदी जी हो, हम सभी को राजनीतिक व्यक्ति मानते हैं। हम कैसे कह देंगे कि हाँ वो हमारे देश, हमारे राष्ट्रपति होते हैं हमारे देश में? सुनिएगा, हमारे देश में राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपिता नहीं होते हैं हमारे देश में। हमारा संविधान कहता है, आप सुनिए, आप संविधान सुनिए, हम संविधान में मानने वाले लोग हैं। हमारे देश में राष्ट्रपति होते हैं,
हमारे देश में राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपिता नहीं होते हैं। वो आप मानिए, आपकी विचारधारा है। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जो है नरेंद्र मोदी जी को कुछ भी मान ले, ईश्वर मान ले, हम नहीं मानेंगे। हम तो उनको सिंपल प्रधानमंत्री मानेंगे। ये नाम से बड़ी शर्म की बात नहीं होती है। ये आपके लिए शर्म की बात हो सकती है। नहीं नहीं नहीं, ये आपके लिए शर्म की बात हो सकती है। हमारा सबसे, हमारे देश में राष्ट्रपति है, हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति है। हमारा राष्ट्रपिता कहीं कुछ नहीं होते। ये आपके विचार है। आप राजनीतिक व्यक्ति हैं। सुनिए, आप सुनिए, आप लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं। आप अपने पार्टी का हित देखते हैं। आपको क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, ये आपके विचार है। अब इसमें राम सुनिए, अब इसमें आप सुनिए, अब इसमें इस योजना में इतनी अच्छी योजना भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है, उसमें भी आपने राम जी को ढूंढ लिया। अरे क्यों ढूंढ लिया उसमें राम जी को भाई? मोहन भागवत को क्या मानते हैं? पहले एक चीज, अब एक तो पहले यही क्लियर कर दीजिए कि आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नहीं मानते हैं, आप मोहन भागवत को क्या मानते हैं? राजनीतिक है कि नहीं है? सुनिए, मेरी बात, पहली बात समझ लीजिएगा आप श्रीमान जी। हमने कहा है हम जिस देश में रहते हैं वहां हमारे यहाँ हम जिसको मानते हैं वो राष्ट्रपति जी को मानते हैं। राष्ट्रपिता कोई नहीं है हमारा। हमारा एक सुनिए, राष्ट्रपिता हमारे यहाँ कोई नहीं है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं जो कि सर्वोपरि हैं। चलो ठीक, वो सर्वोपरि है, उसको मानना चाहिए और सभी को उन्हीं को मानना चाहिए। अपने नामों पे, अपने राजनीतिक व्यक्तियों को अपने नाम पर योजनाएं चलाने का अधिकार, सुनिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए, सुनिएगा भाई साहब, सुनिएगा, अपने पवन जी, भाई साहब, अपने राजनीतिक फायदे के लिए आप अपने नेताओं के नाम पे योजनाएं चलाएं। किसने कहा है? आप क्यों चला रहे हैं भाई अपने राजनीतिक फायदे के लिए? इसमें देश का कहीं कोई फायदा नहीं है। इसमें देश का कहीं कोई फायदा नहीं है। आप अपने राजनीतिक फायदे की योजना चला रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी ने किसी के नाम पे योजना नहीं चलाया है, या आप पढ़िए उसको पढ़िए। हम जो कह रहे हैं, हम इस योजना की बात कर रहे हैं। ये योजना अटल जी के नाम पे शुरू नहीं किया इन्होंने, या नरेंद्र मोदी जी के नाम पे तो शुरू नहीं किया। जिस योजना पे चर्चा हो रही है, आप स्पष्ट शब्दों में बताइए, आप गांधी जी को राजनीतिक व्यक्ति मानते हैं? गांधी जी को राजनीतिक व्यक्ति मानते हैं, तो क्या आप मोहन भागवत जी को राजनीतिक व्यक्ति मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मैं बार बार आपसे वही चीज दोहरा रहा हूँ और आप मुद्दा डिटेल कर रहे हैं। नहीं, मोहन भागवत जी यहाँ कहाँ आ गए भाई? क्यों यहाँ पे मोहन भागवत? अरे आप कांग्रेस की कांग्रेस की बात करिए, भाजपा की बात करिए, सपा की बात करिए। आप राजनीतिक लोगों की बात करिए ना। आप उस पर अपने नाम पे वरिष्ठ पत्रकार करके बैठे। नहीं, ऐसा नहीं भाई साहब। सुनिए, आप राजनीतिक व्यक्तियों की बात करिए ना। आप कहाँ मोहन भागवत जी को यहाँ कैसे ले आए? धन्यवाद, शुक्रिया। आप राजनीतिक व्यक्ति की बात करिए ना। आप राजनीतिक व्यक्ति की बात करिए। ठीक, मैं कंप्लीट करता हूँ। ठीक है पवन जी, हमारे देश में राष्ट्रीय गीत भी है। मानता हूं आपको कि भारतीय संविधान में किसी उपाधि की ऐसी व्यवस्था नहीं है, पर देश में जो हमारी करेंसी है उसमें भी महात्मा गांधी का यहाँ नाम जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जहां पर हम लोग जाते हैं राजघाट, तो वहां पर भी संबोधन और नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी लिखा है। मैं आपका सहमत हूँ। आपने जो बात कही कि राष्ट्रपिता हम नहीं मानते, ठीक है भाई, आप नहीं मानते अलग बात है, पर जो फिलहाल जो देश में जो चलन है और देश में जो लोगों की सोच है, जो विचार है, जो समर्पण है, वो यही बोलता है कि वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दिल से गुरु गोलवलकर को मानते होंगे, मोहन भागवत को मानते होंगे। और इसलिए शायद नहीं, और इसलिए शायद आज भी तमाम जहां पर कोर्ट होती है, कोर्ट में जहां पर न्यायाधीश सर्वोच्च पद होता है कोर्ट में, न्यायालय में, वहां पर पीछे महात्मा गांधी की तस्वीर लगाई जाती है। तो शायद यहाँ पर जो व्यवस्था चली आ रही है पवन जी, वहां पर उस पर टिप्पणी आपने यहाँ पर की है, जिससे प्रितपाल सलूजा भी संतुष्ट नहीं है। फिलहाल पवन जी मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। आपकी बात से सहमत है। न्यायालय में तो वो जो आंख पे पट्टी बंधी हुई है, जिन पे हम कहते हैं न्याय की देवी है, ठीक है, हम तो उसकी भी पूजन करते हैं। हम तो उसको भी नहीं मानते हैं। नहीं, पट्टी हट गई है। जिसके आंख पे पट्टी हो और एक पड़ेला नीचे एक बाहरी हो और विदेश की हो, हमारे देश में कोई नहीं है। हमारे देश के कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि जिनकी पूजा की जाए, मोहन भागवत को देखिए क्या इसका नजरिया है उस समय का राजनीतिक व्यवस्था। ये हम उस समय की बात कर रहे हैं। 50 साल पहले की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी कि लोगों ने उनकी फोटो लगाई।
पवन जी मैं उनको आपकी बात पूज से रहे हैं, मैं उनको कहता फॉलो हूं, कर रहे हैं। हम मैं किसी को कहता हूं, फॉलो करने से नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन अरे मैं हमारे कह- देश में एक ही पिता है, राष्ट्रपति हैं। हमारे देश में एक ही है, राष्ट्रपति है, जो सर्वोपरि है। मैं आपकी बात सहमत हूँ। संवैधानिक ऐसी कोई व्यवस्था उपाधि की नहीं है, मुझे पता है। संबोधन वो जब शुरुआत में आप सुभाष चंद्र बोस बोले नहीं मानते हैं चलिए पवन भाई, चलिए गांधी को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? थोड़ा सा और भी खुल करके बोल दीजिए चलिए 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 कि पूरी तरीके से गोडसे को ही मानते हैं। चलिए ले आइए परिवर्तन होगा, वो भी होगा, वो भी होगा। ऐसे राजनीतिक व्यक्ति आएंगे, सुनिए, परिवर्तन होगा। राजनीतिक व्यक्ति ऐसे अगर इसी तरह से कोई और आ गया, आपके कांग्रेस पार्टी से भी कोई आ गया, तो वो भी परिवर्तन होगा। समय रहेगा, इंतजार करिए। चलिए आगे बढ़ता हूँ ठीक है। विकास आप बीच में बोलो, मैं आपको नहीं लूंगा। विकास आप बीच में बोलो, मैं आपको नहीं लूंगा। मुझे सबको मौका देना मेरा भाई, बारी बारी सबको मौका दूंगा, सबको यहाँ मौका देगा। ये सिर्फ भारत डिबेट है, यहाँ पर किसी के साथ अन्याय नहीं। पेपर सर्विस साहब, आपको पवन श्रीवास्तव की बात पे आपने गहरी आपत्ति दर्ज की थी, बोले क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आम आदमी पार्टी की ओर से जब इन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता नहीं है इनकी निगाह में, इसके मैं आपत्ति दर्ज करता हूँ। आपका चैनल जी की सोच हो सकती है, मानसिकता आरएसएस माइंडेड हो सकते हैं, ये गोलवरकर के प्रेमी हो सकते हैं, सावरकर के प्रेमी हो सकते हैं, प्रेमी नहीं है। पूरा डाल दिया, महंगाई चरम सीमा पे पड़ी हुई है। कोई भी सामान ले लीजिए, चावल, आटा, दाल, सब चीज महंगी चल रही है। जो गरीब आदमी एकदम निचले स्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति, उस पर आप लाभ पहुंचा पा रहे हैं क्या? उनको सिलेंडर देने से उनका काम चल गया? वो सिलेंडर दोबारा भरा पा रहा है? इसके ऊपर आप देख रहे हैं। पिपल भाई आपत्ति आपकी आगे शराब एक बोतल पे एक बोतल फ्री है। शराब जो है, ले आइए पवन जी, शराब एक बोतल पे एक बोतल फ्री है, तब महंगाई नहीं दिख रही आपको। आपको तो महंगाई नहीं दिखती थी। एक बोतल के साथ एक बोतल आप फ्री देंगे दिल्ली में। आप जो है मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर क्या स्थिति बना दी। पी सकता है उत्तर प्रदेश में। हम भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरी बात समझिएगा। हम भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। हम जो सही चीजें हैं, हम एक पेटी फ्री है। और गोवा में 14 साल, दिल्ली में 19 साल की उम्र में शराब बांट रहे थे। हम गोवा में जो भाजपा कर रही है उसका भी हम निंदा करते हैं, मध्य प्रदेश में जो कर रही है उसका भी करते हैं, और आप जो एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के गद्दार थे, क्या थे वो? सावरकर गद्दार थे, क्या थे? देश की आजादी में उसका क्या योगदान था, बताइए जरा। आप मुद्दे से आप सुनिए, सरकार आप मुद्दे से भटक रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। आपको यही नहीं मालूम है कि देश कौन है, देश का पिता कौन है? देश के गद्दार थे कि नहीं थे, ये बताइए आप। चलिए अरे भाई, ये कौन गद्दार था, आपने महात्मा गांधी को कह दिया। अरे भाई, अरे ठीक है चलिए। प्राइमरी विद्यालय में कौन लोग पढ़ते थे? गरीब का बच्चा पढ़ता था। आप ये बात नहीं करेंगे कि 2014 से पहले विद्यालयों की फीस क्या थी, आज फीस क्या है? चलिए 2014 से पहले सिलेंडर कितने मिलता है, कितने का मिलता है? सदन चल रहा है, सदन चल रहा है। अगर आपकी आवाज अखिलेश यादव तक पहुंची, आपकी पार्टी तक पहुंच रही है, तो उनसे कहिए कि वो भी थोड़ा सा मुद्दा उठाएं। भी हो जाएगा। गोडसे को मैंने जब कहा कि आप गांधी को मानते, गौरव भाई कौन गोड से वाली हो गया भाई यहाँ पर? जिस व्यक्ति ने ये कहा कि एक समय आएगा तो वो भी हो जाएगा। गोडसे को मैंने जब कहा कि आप गांधी को मानते हैं, गोडसे को मानते हैं, तो उन्होंने कहा ना जब समय आएगा तो वो भी हो जाएगा। मैं ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। और बहुत मुझे आज शर्मिंदगी, रोएंगे, आपको खुशी हो सकती है। आप खुद पत्रकार लिख दिया है, मुझे तो अरे आप इनके नीचे लिखिए ना, गोडसेवादी, पवन श्रीवास्तव गोडसेवादी लिखे अपने नाम के साथ में, बैठे, कोई आपत्ति नहीं जी। जवाब देता है क्या कि आप वक्ता तो बहुत अच्छे हैं, श्रोता अच्छे नहीं। आप इसको डिबेट्स खत्म हो जाएगा, फिर इसको एक बार रिप्लाई करके सुनिएगा कि हमने ऐसा कब बोला है। पहले तो इसको नोट करिए आप। दूसरी बात ये है, गलत बातें हैं। हमने राष्ट्रपिता की बात हो रही थी, हमने कहा हम नहीं मानते हैं। आप भाजपा के प्रवक्ता मानते हैं, आप मानते हैं, कांग्रेस की मानते हैं, सपा की मानते हैं, बसपा की मानते हैं, आम आदमी पार्टी की मानते हैं, हम नहीं मानते हैं। मेरी बात पूरी बात सुनिएगा। हमने कहा हमारे देश का जो सर्वोच्च नागरिक व्यक्ति है वो राष्ट्रपति है, हम उनको मानते हैं। हम जिसको मानते हैं उनकी बात करेंगे। ये उस समय का, सुनिएगा आप, सुन लीजिए विकास जी, सुन लीजिएगा। ये उस समय की राजनीतिक व्यवस्था थी, जब 50 साल पहले की व्यवस्था थी
सब लोगों को बैठाने के लिए फोटो लगा दी गई। आज भी आप न्यायालय में जाएंगे, आप जिसकी न्यायालय में जाएंगे, जिनके आंखों पे पट्टी बनी होती है, न्याय की मूर्ति देवी कहलाती है वो, हम उनको नहीं मानते हैं। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, नहीं मानते हैं। आप ऐसे ही आरोप सुने, आप किसी के ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगा सकते हैं विकास जी, आप ऐसे किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। हमने जो पक्ष रखा है, आप सुनिएगा, अभी शिक्षा की बातें हो रही थी, शिक्षा की बातें हो रही थी। ये 2000 सुनिएगा 2012 में भी देखा, उससे पहले भी देखा, इन्हीं मदरसों से आतंकवादी निकलते थे, इन्हीं मदरसों से आतंकवादी निकलते थे। आज वहीं से आईएस निकल रहे हैं, आप देखिएगा, पता करिएगा, आज वहीं से आईपीएस निकल रहे हैं। पवन जी सीधा 2 ऑप्शन में देता हूँ। आपने जैसे कहा ना, मैं गांधी को नहीं, केबीसी थोड़ी ना भाई, ये ऑप्शन नहीं बिल्कुल केबीसी है। मैं एक योजना लेकर के आना चाहता हूं और मैं कहता हूं महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पे रहेगी, और एक दूसरा नाम हो सकता है गोडसे। तो आप कौन से नाम को मानेंगे? हम दोनों नहीं मानेंगे। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मानेंगे। इसलिए मानेंगे कि उन्होंने किसी के नाम पे योजना नहीं चलाते हैं, वो किसी के नाम पे योजना नहीं चलाते। हमारे देश की जनता का पैसा आप राजनीतिक व्यक्ति के नाम पे ले लेंगे। हम किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के नाम पर कोई भी योजना नहीं चाहेंगे। कोई भी योजना किसी भी राजनीतिक व्यक्ति वो अपने पार्टी के नाम पे, अपने पार्टी के लिए करते हैं ना। आप गोडसे को मानते हैं कि नहीं मानते? आप ये बताइए, गोडसे को मानते हैं कि नहीं मानते पवन श्रीवास्तव जी? आप किसको मानते हैं डिपेंड आप करते हैं। सुनिएगा, आप किसको मानते हैं, किसको पूछते हैं, किसको राष्ट्रपिता मानते हैं, किसको राष्ट्रमाता मानते हैं, आपकी विचार है। गांधी जिसको भी मानिए, आपको मुबारक हो। हम नहीं मानते, हम देश के राष्ट्रपति को मानते हैं। देश के जो है सर्वोच्च नागरिक पद पर बैठा हुआ। नहीं मानते? चल ठीक है, चलिए। ससरीनारायण कुछ बोल रहे थे, उंगली उठा रहे थे, बोलिए क्या बोल रहे थे आप? देखिए, श्रीवास्तव जी बोल रहे थे मैं महात्मा गांधी को नहीं मानता। आप महात्मा गांधी को नहीं मानते, आप गोडसे को मानते हैं। अगर आप गोडसे को नहीं मानते तो गोडसे मुर्दाबाद बोलेंगे। हमने कहा किसी भी योजना पे किसी राजनीतिक व्यक्ति को क्यों? आप कहिए गोडसे मुर्दाबाद। आप सुनिए, आप कहिए गांधी जी को ईश्वर मानिए। गांधी जी को हम नहीं मानते, हमारे लिए ईश्वर श्रीराम है, हमारे लिए ईश्वर नारायण है। हम गांधी जी को ईश्वर नहीं मानते। आप राष्ट्रपिता मानिए, चाहे राष्ट्रमाता मानिए, आप जो भी मानिए। सुनिए, हमारे पूज्य, आप बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। ये सुनिए, देखिए, आप किसी को भी मानिए, हम देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए राष्ट्रपति महोदय को मानते हैं। वो सबसे कोई भी आवेगा। राष्ट्रपिता क्या होता है? हम नहीं मानते हैं। हमारे एक पिता हमारे पास सुनिए, हमारे पास हैं। ये सब चीजें नहीं है। नहीं मानते आप? ये मानते नहीं मानते देश की आजादी में महात्मा गांधी का योगदान है कि नहीं है? अच्छा, आप सुनिए यादव जी का योगदान है कि नहीं है? अब आपके सवाल का जवाब दे देते हैं, थोड़ा सा लेते जाइए, आप थोड़ा सा लेते जाइए। सुनिए, ये उत्तर प्रदेश है। सुनिए, मैं जो पूछ रहा हूँ, महात्मा गांधी जी का देश की हम बता रहे हैं, सुनिए, आप सुन लीजिए, आपकी बातों का ही जवाब दे देंगे। सुनिएगा, ये जो उत्तर प्रदेश है, ये योगी जी का उत्तर प्रदेश है। सुनिएगा, ये यही मदरसे में, इन्हीं मदरसों में आतंकवादी निकलते थे। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं। आप उसी मदरसे से आईएस निकलता है। ये आदित्यनाथ योगी की देन है। जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करना होगा। जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करिए, सच्चाई को मानिए। देश के लिए ससरेन भाई, पवन जी, यहाँ पर बोला गया सीधा कि महात्मा गांधी के योगदान को मानते हैं आजादी में। आपकी राय क्या है? 30 सेकंड आपके लिए पवन जी। आजादी में महात्मा गांधी का योगदान बोला गया, आप राय मानते हैं? हम उस योगदान को मानते हैं। सुनिए, हम उस योगदान को मानते हैं देश के लिए, कि आज देश रो रहा है। इसको भी आप नोट करिएगा। आज पाकिस्तान, बांग्लादेश रो रहे हैं। इसलिए रो रहे हैं कि सबको बुझा के रखा हुआ है। आप क्यों नहीं इसलिए समझ रहे हैं?
ये उस समय की राजनीति की व्यवस्था थी। ये सुनिए, देश आजाद हुए हैं, देश आजाद हुए हैं, हमारे देश के लाल जो थे उन्होंने अपनी अपनी कुर्बानी दी है। देश आजाद हुआ है, हमारे देश के जो लाल थे उनकी कुर्बानी से देश आजाद हुआ है। अब देश